नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में ग्रामीणों को बड़ी राहत, अब पानी के लिए नहीं देना पड़ेगा 100 रुपये मासिक शुल्क, विभाग ने आदेश किया स्थगित। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने पंचायतों के माध्यम से वसूले जाने वाले 100 रुपये मासिक पेयजल शुल्क के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी इन निर्देशों के बाद अब गांव में पानी के बिलों की वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए सरकार ने जन आक्रोश को थामने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पशु मित्र भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट किया गया अनिवार्य, अधिसूचना हुई जारी। राज्य में पशु मित्र भर्ती को लेकर नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत अब पशु मित्र भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट को अनिवार्य बनाया गया। राज्य में पशु मित्र भर्ती को लेकर सरकार ने पशु मित्र नीति 2025 में संशोधन किया है। पशुपालन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन नई व्यवस्था के अनुसार अब पशु मित्र बनने के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 30 मिनट के भीतर 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। हिमाचल में मेधावी स्टूडेंट को बांटे जाएंगे टैबलेट, मर्ज स्कूलों के छात्रों को मिलेगी परिवहन की सुविधा। हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटेंगी। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में मर्ज हुए स्कूली छात्र छात्राओं को परिवहन की सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की बैठक की। बता दें कि शुक्रवार को शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के बिलें, डिनोटिफिकेशन और रेशनलाइजेशन के कारण विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लिया और अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रभावित विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिवंगत शिक्षक के वारिसों को 3 इंक्रीमेंट 68 दिन का बकाया वेतन देने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि वह दिवंगत जेबीटी शिक्षक के कानूनी वारिसों को उनके सेवाकाल के 3 एसीपी इंक्रीमेंट और 68 दिनों का बकाया वेतन ब्याज सहित प्रदान करें। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए मृतक शिक्षक प्रकाश चंद की 4, 9 और 14 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर तीनों एसीपी इंक्रीमेंट उनके कानूनी वारिसों को देने को कहा है। यदि यह भुगतान 3 महीने के भीतर नहीं किया जाता है तो विभाग को याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा। अदालत ने कहा कि गलती विभाग की थी तो सजा कर्मचारी क्यों? जब बर्खास्तगी को अवैध करार दे दिया गया तो कर्मचारी को उस अवधि के वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता जिसमें उसे जबरन काम करने से रोका गया था। मुख्यमंत्री सहारा योजना पर जांच की आंच, स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने यह कहा। इस योजना में कई ऐसे लाभार्थी हैं जो सामाजिक सुरक्षा या अन्य विभागों से पेंशन लेने के बाद भी मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत मरीजों को मिलने वाली राहत राशि का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना की जांच शुरू कर दी है। इस योजना में कई ऐसे लाभार्थी हैं जो सामाजिक सुरक्षा या अन्य विभागों से पेंशन लेने के बाद भी मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत मरीजों को मिलने वाली राहत राशि का लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऐसे सैकड़ों लाभार्थी हैं जो 2 जगह से फायदा ले रहे हैं। हिमाचल में कुल लाभार्थियों की संख्या 36,000 है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के 47,000 बंद खातों पर बड़ा अपडेट, सरकार ने दिया आखिरी मौका। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 47,000 बंद पेंशन खातों को ई-केवाईसी के लिए 31 मार्च तक अंतिम मौका दिया है। मंडी में ही 12,000 ऐसे खाते हैं, यदि तय समय तक ई-केवाईसी नहीं होती तो खाते अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। इन 47,000 खाता धारकों की यह पेंशन रोक दी गई है। अगर ये 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो उनको नए वित्तीय वर्ष में यह जारी हो जाएगी। तय समय के बाद जो खाते बचेंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपये से 1,700 रुपये तक की मासिक पेंशन है, त्रैमासिक आधार पर लाभार्थियों के खातों में डाली जा रही है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रोकना पड़ेगा भारी, शिक्षा विभाग की चेतावनी, तो रद्द हो सकती है एनओसी। हिमाचल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एसएलसी रोकने या देरी करने पर कड़ी चेतावनी दी है। विभाग ने ऐसे मामलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खिलाफ बताया है।
शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों के सभी निजी स्कूलों को स्पष्ट आदेश जारी करें। इसके तहत विभाग द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाएं समय पर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जब भी कोई अभिभावक अपने बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगे तो उसे बिना किसी देरी के तुरंत जारी किया जाए। हिमाचल में एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बीच बढ़ी इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों की मांग। शिमला में कई रेस्टोरेंट बंद। ईरान युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कमी से शिमला में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की किल्लत हो गई है। इसके चलते ढाबे और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं या बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं। शिमला के एक इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता दिव्यांश ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन चूल्हों की मांग में करीब 70 से 80% तक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कमी के कारण लोग सुरक्षा और बैकअप के तौर पर इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं। इसके साथ ही इंडक्शन पर इस्तेमाल होने वाले स्टील के बर्तनों की बिक्री भी बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के 29 छात्रों को दिए गोल्ड मेडल। आगे रहने पर लड़कियों को दी बधाई। हिमाचली व्यंजनों का लिया जायका। जी हां, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने 29 छात्रों को स्वर्ण पदक और 509 को उपाधियां प्रदान की। विजिलेंस को आरटीआई से बाहर करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण। पारदर्शिता से डरती है सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर करने का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अलोकतांत्रिक और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के इस फैसले से यह साफ है कि वह पारदर्शिता से डरती है और प्रदेश में फैलते भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रही है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार अपने ही आराकमान द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ खड़ी है। राज्यों की विधानसभा और संसद में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को आरटीआई से बाहर रखने का कानून नहीं बना सकते हैं। शिमला में एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी। हिमाचल प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी जिलों में विशेष टीमें गठित कर दी गई है जो किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करेंगी। यह जानकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक अहम समीक्षा बैठक के बाद दी। मुख्य सचिव ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने सर्वर पर बुकिंग व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे पैनिक होकर बार बार गैस से बुक न करें, केवल एक बार ही बुकिंग करें ताकि सर्वर पर अनावश्यक लोड न पड़े और सिस्टम सुचारू रूप से काम कर सके। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यदि कोई सिलेंडरों की कालाबाजारी या जमाखोरी करता पाया जाता है तो आम जनता सीधे विभागीय टोल फ्री नंबर 1967 और 1100 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। शिकायत मिलने पर गठित टीमें तुरंत एक्शन लेंगी। मंत्री जगत नेगी बोले, कार्यशैली में सुधार नहीं तो अधिकारी होंगे डिमोट। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारी को कार्य में तेजी लाने के लिए चेतावनी दी है। मैं 3 माह बाद बरसात से पहले जिला में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। अगर इस दौरान भी लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली में आशातीत सुधार नहीं हुआ तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्हें डिमोट कर उनकी एसीआर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मैं जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में मंत्री ने मंडी कोटली हमीरपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण धीमा होने पर कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने पानी का छिड़काव और मजदूरों की संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर और उपायुक्त अपूर्व देगन ने भी कंपनी को कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते और कई जगह पाइप क्षतिग्रस्त हैं जिससे घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि आपदा के बाद अधिकारी कार्य करने में असफल हैं। उन्होंने लेटल टीपी और उपमंडल स्तर पर हाउस को गुमराह करने की बात कही। जल्दी चलती एचआरटीसी बस में गूंजी किलकारी, गर्भवती ने दिया बच्ची को जन्म। हिमाचल पथ परिवहन निगम की चलती बस में एक गर्भवती ने बच्ची को जन्म दिया। बस अचानक नवजात की किलकारी सुनकर सभी हैरान रह गए। दरअसल एचआरटीसी बस से अस्पताल जा रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ऐसे में बस में मौजूद महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए महिला के प्रसव में मदद की। गर्भवती ने बस में ही बच्ची को जन्म दिया। बाद में 108 एम्बुलेंस की सहायता से महिला और नवजात को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्वस्थ बताई जा रही है।
हिमाचल के इस कॉलेज के छात्रों ने शुरू किया अपना म्यूजियम, रखा है एंटीक वस्तुओं का खजाना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटसेरा में इतिहास अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर यहां इतिहास के पाठन को एक नई दिशा दी है। यहां छात्रों ने अपने अध्यापकों की मदद से संग्रहालय तैयार किया है, जो अब छात्रों के लिए किताबों से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल नॉलेज का केंद्र बन गया है। कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल गोपाल चौहान के मार्गदर्शन में इस म्यूजियम को तैयार किया, जहां हिमाचल के इतिहास से जुड़ी कई दुर्लभ और रोचक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। कॉलेज प्रिंसिपल गोपाल चौहान कहते हैं, केवल किताबों के माध्यम से इतिहास पढ़ना कई बार छात्रों को उबाऊ लग सकता है। ऐसे में इस तरह का संग्रहालय छात्रों के लिए इतिहास से बाहर निकलकर देखने के लिए उपलब्ध होगा। मैं शिमला में किसी भी कॉलेज का यह पहला अपना संग्रहालय है। यहां पढ़ने वाले छात्र अब केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल कर पाएंगे। टीजीटी बनेंगे विषय विशेषज्ञ, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत अध्यापकों की मजबूत होगी पकड़। नई शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पारंपरिक संकाय आधारित शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली के स्थान पर अब विषय विशेष यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पर आधारित शिक्षक तैयार करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लागू किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी किसी विशेष विषय में गहन अध्यापन के साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी बीएड कॉलेजों को ITEP लागू करने के लिए NCTE से मान्यता प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए NCTE के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसी महीने मिल जाएंगे टैबलेट, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया ऐलान। हिमाचल के 7635 मेधावी विद्यार्थियों को राज्य सरकार टैबलेट वितरित करने जा रही है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस माह के अंत तक 7635 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। रोहित ठाकुर ने CBSE स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि विद्यार्थियों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। बड़े पैमाने पर नहीं होंगे शिक्षकों के सामान्य तबादले, आवश्यक प्रस्ताव पर ही होंगे आदेश। हिमाचल प्रदेश में 1 साल से शिक्षकों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध के हटने के बाद भी इस बार बड़े पैमाने पर सामान्य तबादले नहीं किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि केवल अति आवश्यक के मामलों में ही तबादलों के आदेश जारी किए जाएंगे। अप्रैल के पहले सप्ताह में तबादलों पर लगा बैन हटाया जाएगा, जिसके बाद 15 अप्रैल तक शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार विभाग का फोकस इस बार स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता संतुलित करने पर रहेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को गिरफ्तार करने की तैयारी, CBI ने NHAI को भेजी सूचना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के नूरपुर में पेट्रोल पंप को NOC दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये रिश्वत मांगने के मामले में CBI ने संबंधित परियोजना निदेशक को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित अधिकारी एक वरिष्ठ सरकारी पद पर कार्यरत थे, इसलिए CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को औपचारिक रूप से सूचना भेज दी है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी अब मामले की तह तक जाने के लिए महिला आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से आमने सामने पूछताछ की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ से रिश्वत मांगने और उसके लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो सकता है। बिजली प्रोजेक्टों पर भू राजस्व लगाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं पर 2% भू राजस्व लगाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। याचिकाओं में राज्य सरकार के उन संसाधनों और अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है जिनके तहत 1 जनवरी 2026 से जल विद्युत परियोजनाओं के औसत बाजार मूल्य पर 2% की दर से भू राजस्व लेने का प्रावधान किया गया। याचिकाओं में मुख्य रूप से 6 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 11 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति ने नवाजा CU के मेधावी, बोले हिमाचल का सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण योगदान।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने अपना 9वां दीक्षांत समारोह राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला के सभागार में आयोजित किया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उपराष्ट्रपति का गगल एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार, भाजपा सांसद समेत जिला के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश आए हैं। उपराष्ट्रपति सीयू के 12 मेधावियों को गोल्ड मेडल दिए। उनमें 9 मेधावी पीजी और 3 यूजी कोर्सों के थे। इसके अलावा 8 मेधावियों को पीजी डिग्री दी। जिन मेधावियों ने अपना पंजीकरण करवाया उसमें यूजी के 57, पीजी के 415, पीएचडी के 33 और एमफिल के 4 मेधावी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने नादन दौरे के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के 3 दिवसीय दौरे के दौरान लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया। बता दें कि तीसरे दिन शनिवार को भी सुबह से ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री को दोपहर बाद शिमला के लिए रवाना होना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया। शिमला के लिए प्रस्थान करने से पहले भी उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी, समझी और कई मामलों में तुरंत समाधान के निर्देश दिए। राज्य में पशु मित्र भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट किया गया अनिवार्य, अधिसूचना हुई जारी। राज्य में पशु मित्र भर्ती को लेकर नियम में बदलाव किया गया, जिसके तहत अब पशु मित्र भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट को अनिवार्य बनाया गया। राज्य में पशु मित्र भर्ती को लेकर सरकार ने पशु मित्र नीति 2025 में संशोधन किया। पशुपालन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार अब पशु मित्र बनने के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 30 मिनट के भीतर 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। कुल्लू में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर मकान के पिलर से टकराई बाइक, युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कानूनी औपचारिकताएं शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के पतली कुहल में माहिली के पास की है। मृतक की पहचान योगराज ठाकुर पुत्र राजकुमार निवासी गांव वांदला कुल्लू के रूप में हुई है। चश्मेदीदों के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 6:30 बजे तक हुआ, जब योगराज अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नगर की ओर जा रहा था। माहिली के समीप एक तीखे मोड़ पर वह बाइक पर अनियंत्रित खो बैठा। प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र ठाकुर, जो उस समय मॉर्निंग वॉक पर थे, ने बताया कि बाइक सड़क से करीब 10 मीटर नीचे जा गिरी और वहां बने एक मकान के पिलर से जोर से टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि योगराज को संभालने का मौका तक नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सिलाई के हाई प्रोफाइल मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, अब यह कमेटी करेगी 307 पेड़ों के अवैध कटान की जांच। जिला सिरमौर के सिलाई क्षेत्र में निजी भूमि पर चीड़ के पेड़ों के कथित अवैध कटान के हाई प्रोफाइल बन चुके मामले में अब बड़े स्तर पर जांच शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री के गृह क्षेत्र में सामने आए इस मामले के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच ही इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के शिमला स्थित मुख्यालय ने इस पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा वन मंडल नाहन के डीएफओ अवनी भूषण रॉय को सौंप दिया है। सरकार ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अवैध कटान प्रकरण की जांच करेगी। कमेटी में वन मुख्यालय से शिमला फ्लाइंग स्क्वाड के डीएफओ को भी शामिल किया गया। कमेटी को जल्द रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 82 पदों पर सीधी भर्ती। इस दिन 3 कंपनियां लेंगी इंटरव्यू। उप रोजगार कार्यालय नादौन में 17 मार्च को मिनी रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 कंपनियां विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लेंगी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली की प्रसिद्ध सिक्योरिटी कंपनी G4S सिक्योर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड के 50 पदों और सुपरवाइजर के 6 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लेगी। इन पदों के लिए 18 से 35 वर्ष तक के 10वीं पास उम्मीदवार पात्र होंगे। इनकी लंबाई कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड हमीरपुर में BDM और सीनियर BDM के 2 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार ली जाएंगे। अभ्यर्थी स्नातक एवं MBA होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि हिमगिरी मल्टी लेवल मैजिक प्राइवेट लिमिटेड भोरंज में फील्ड ऑफिसर के 24 पदों को भरा जाएगा, जिनके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास से स्नातक BBA या BCom रखी गई है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष रखी गई है। चयनित आवेदकों को 13,500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। नौकर बना हैवान सोते हुए मालिक की कुल्हाड़ी से वार कर ले ली जान, आरोपी मौके से फरार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। झडुंदा विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सलवाड़ के गुगा मलहोड के जंगल में पैसों के कथित लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक नौकर ने अपने ही मालिक की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नौकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। एसपी बिलासपुर संदीप धवल खुद मौके पर पहुंचकर जांच की कमान संभाल रहे हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूल में शिक्षक की गंदी करतूत, 9वीं की छात्रा को किया बैड टच, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से एक विचलित करने वाली खबर सामने आई है। चुरा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। दरअसल एक शिक्षक पर छात्रा को गलत तरीके से स्पर्श करने का आरोप लगा है। स्कूल प्रशासन की लिखित शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों और अभिभावकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपने पिता को शिक्षक की शर्मनाक हरकत के बारे में बताया। पिता ने तुरंत इसकी सूचना स्कूल के प्रधानाचार्य और यौन उत्पीड़न निवारण समिति के अध्यक्ष को दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रारंभिक जानकारी जिला शिक्षा उप निदेशक चंबा को भेजी गई। शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्कूल प्रबंधन को तत्काल पुलिस में प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए। दूर होगा LPG क्राइसिस, जल्द भारत पहुंचेंगे शिवालिक और नंदा देवी, जाने क्या है उत्तराखंड कनेक्शन। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच की गई लड़ाई का असर अब भारत पर पड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध के कारण देश दुनिया में गैस और तेल की सप्लाई बाधित हो गई है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लॉक कर दिया, जिसके कारण कई देशों के टैंकर यहां कई दिनों से फंसे हैं। भारत के लिए अब इससे जुड़ी राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेल और गैस को लेकर स्थिति साफ की। MEA ने बताया जल्द 2 बड़े LPG टैंकर भारत पहुंचेंगे। भारत विरोधी पोस्ट के लिए ट्रंप समर्थक लॉरा लूमर ने मांगी माफी। H-1B वीजा के विरोध पर बोली पीछे नहीं हटूंगी। भारत दौरे के दौरान लॉरा लूमर ने अपने पुराने भारत विरोधी और विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है। इस शराब से 2900 करोड़ रुपये जुटाएगी सुक्खू सरकार, पर्यटकों को भी इन नए नियमों का करना होगा पालन। आर्थिक चुनौतियों के बीच हिमाचल सरकार ने राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक अहम और व्यवहारिक कदम उठाया है। पहाड़ी राज्य की बीते स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी और अन्य करों से अगले वित्त वर्ष में करीब 2900 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। खास बात यह है कि इस बड़े राजस्व लक्ष्य के बावजूद आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने प्रदेश में शराब की कीमतों में किसी प्रकार की भारी बढ़ोतरी नहीं किए जाने के भी संकेत दिए हैं। बता दें कि हिमाचल जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में हर साल लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। सरकार ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है जिससे राज्य के भीतर होने वाली शराब की बिक्री से भी राजस्व बढ़ सके। इन नियमों के तहत अब दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक अपने साथ बाहर से खरीदी गई शराब नहीं ला सकेंगे। यदि वे राज्य में शराब रखना चाहते हैं तो उन्हें हिमाचल में ही खरीदी की गई शराब की बोतलें साथ रखनी होंगी, जिन पर स्पष्ट रूप से फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश ओनली अंकित होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।